एक सांत्रात्मा बुधै प्रेमानि गद्यते। भगवान को पाने का यदि कोई मंत्र है, कोई उपाय है, वो है प्रेम। प्रेम से हम कन्हैया को प्राप्त कर सकते हैं। कन्हैया हमारे रुपए पैसों का भूखा नहीं, हमारे मन का भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। अरे भैया देवकी ने अपने हाथों से कन्हैया के लिए भोजन बनाया और सोच रही है आज लाला को पहली बार अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। लेकिन जैसे ही भैया देवकी ने भोजन की थाली हाथ में ली, कन्हैया के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया, कमरे में जैसे ही अंदर गई, तो मेरे कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ गई और मेरे कन्हैया रोदन करने लगे, रोने लगे। माता देवकी ने आकर के वसुदेव जी से कहा कि देखो, मैं लाला के लिए बड़े प्रेम से भोजन बना करके लेकर के गई, लेकिन लाला के कमरे में जैसे ही मुझे देखती, लाला रोने लग गया। तो वसुदेव जी कहने लगे कि लाला से ज्यादा माफक तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि ज्यादा समय मैं भी लाला के पास नहीं रहे हो। उसी समय यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति जी के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ, उसी समय वहां पर उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी को देखकर के वसुदेव जी ने कहा कि उद्धव, एक बार कन्हैया से जाकर के पूछो तो सही, दिन की बड़ी प्रेम से भोजन बना करके लेकर के गई और कन्हैया माता देवू को दिखती रोने लग गई, क्या बात है? जैसी कन्हैया के कक्ष में गई, कन्हैया के कमरे में जैसी गई तो उद्धव को देखती कन्हैया रोने लगी, कहने लगी कि उद्धव, बिहुधो मोहे ब्रज विसरत नाहि, कि हंस सुता को सुतर कल जब, और कुंजल की छाही, कि उधो मोहे ब्रज विसरत नाही। कन्हैया कह रहे उद्धव, मैं बार बार ब्रज को भूलना चाहता हूं, लेकिन मैया यशोदा श्री राधे गोपियों का सखाओं का इतना प्रेम कि मैं भूल नहीं पा रहा। उद्धव, एक बार मेरी बात मानो, आप वृंदावन जाओ, मैया यशोदा को, श्री राधे को जाकर के मेरा समाचार दो, और उद्धव मैया को जाकर के बताना कि मैं तेरे बिना यहाँ बिल्कुल सुखी नहीं हूं। और किस प्रकार से कन्हैया ने उद्धव से कहा है कि उधो मैया को बताइयो रे भैया, मैया को बताइयो, तेरा लाला तो पुकारे, मैया को बताइयो रे भैया, मैया को बताइयो रे भैया, लाला तो पुकारे, मैया को
कन्हैया ने कहा उद्धव तुम वृंदावन जाओ, एक बार मैया यशोदा को जाकर के मेरा समाचार दो, देख के ताओ मैया यशोदा कैसी है। उद्धव ने कहा कि आपकी आज्ञा जरूर धारे हैं प्रभु, ब्रजमंडल में मैं जाऊंगा, लेकिन आपका समाचार देकर के तुरंत वापस आ जाऊंगा, मैं ज्यादा समय वहां नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं तो ज्ञानी हूं और जो ब्रजवासी हैं वो मेरे ज्ञान को क्या समझेंगे। मेरे कन्हैया कहने लगे उद्धव एक बार जाओ तो सही, उनको पता चलेगा एक दिन में वापस आओगे, 1 घंटे में वापस आओगे या 7 महीने में वापस आओगे। आज उद्धव ने अपने रथ को सजाया, उनको वृंदावन की तरफ कर दिया रथ का। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए, सभी सखाओं की, सभी ब्रजवासियों की ऐसी हालत हो गई कि प्रातःकाल होते ही मथुरा के दरवाजे, मथुरा का जो रास्ता है वहां जाकर के बैठे जाते, पूरे दिन रास्ते में बैठे रहते और रात्रि को, शाम को जब कृष्ण नहीं आते, कन्हैया नहीं आते, तो वापस ब्रजवासी अपने घर चले जाते कि आज भी नहीं आए। फिर प्रातःकाल होते वही शाम को वापस अपने घर वापस आ जाते कि आज भी नहीं आया, कन्हैया कितना निष्ठुर है। कन्हैया ने उद्धव जी को, कन्हैया की जो चदरिया थी वो उठा करके भेजा, मोर पंख लगा करके भेजी। आज ब्रजवासियों ने, सखाओं ने एक रथ को आते हुए देखा है। अब जैसे रथ को आते हुए देखा तो सभी सखा कहने लगे अरे कन्हैया आ गए हो, अरे कन्हैया आ गए हो। सभी ब्रजवासियों ने, सभी सखाओं ने दौड़ लगा दी कन्हैया से मिलने के लिए। सभी ने दौड़ लगाई कन्हैया से मिलने के लिए और एक सखा कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, वही झंडे के पास में छुप गए कि कन्हैया आकर के मुझे माफी मांगे, वो कहे वो गलती है गई तो मैं कन्हैया से बोलूंगा, और मैं कन्हैया से बोलूंगा भी नहीं। अब जैसी सखा सबने दौड़ करके गए रथ के पास में, देखा तो रथ में तो कन्हैया नहीं है, रथ में तो और किसी को बैठे देखा। रथ में और किसी को बैठे देखा तो सखा कहने लगे वाले कन्हैया, इतने दिनों के बाद में याद आई तो और किसी को भेज दिया। उद्धव जी कहने लगे मैं, मुझे कृष्ण ने भेजा है, मैं कृष्ण का सखा। सभी सोचने लगे अरे कन्हैया तू कैसो निष्ठुर है गए हो, इतने दिन के बाद याद आई तो खुद नहीं आयो, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव जी कहने लगे सखाओ, मैं माता यशोदा से मिलना चाहूं, मैया यशोदा को बहन के तरह है। तो सभी सखाओं ने बतलाया कि जो ये पानी की धार बह रही है, इसके सहारे सहारे चले जाओ, अपनी यशोदा जी के महल के पास पहुंच जाओगे, महल पे पहुंच जाओगे। ये जो जल बह रहा है कोई पानी नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये तो ब्रज गोपियों के श्री राधे के नेत्रों से निकलने वाले जल है। उद्धव जी की पहली सीढ़ी खिसक गई। अब जैसे ही उद्धव जी यशोदा जी के महल में प्रवेश किया, मैया यशोदा बैठी है और उद्धव जी ने जाकर के मैया यशोदा को प्रणाम किया, मैया यशोदा मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। मैया यशोदा कहने लगी अरे लाला, अरे भैया थोड़ा आराम से बोल, मेरे लाला पालने में सो रहे हुए हैं, जागे जाएगा तो इतनी मेरी बोले।
उद्धव जी की दूसरी सीढ़ी खिसक गई, ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई कि जिस कन्हैया को मैं मथुरा छोड़ करके आया हूँ, मैया कह रही है कन्हैया तो पलना में सो रहा है। मैया जैसे ही उद्धव जी को पकड़ करके लेकर गई पलना के पास में, तो धड़ाम से मैया पलना के पास जाकर के गिर गई। अरे उद्धव, मेरी कितनी पागल हूं कि कन्हैया को हमें कितने दिन पहले छोड़ करके चला गए हो, लेकिन मैं तो यह बात को भूल ही नहीं पा रही। मुझे बार बार कन्हैया की याद आती है और कन्हैया की एक बात तो मुझे बहुत याद आती है, बहुत दुख देती है कि धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खाद फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, छवि को रस खान विलोकत, भारती काम कला निधि कोटि, काल की भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। ये बात तो मुझे बहुत दुख देती है। एक दिन कन्हैया रोटी पर माखन लगा करके और ऐसे घुट करके खा रहे, तो आंगन में एक कौवा उड़ करके आयो और आकर के कन्हैया के हाथ से रोटी को छुड़ा करके ले गया। कन्हैया कहने लगा भैया मैं यही रोटी को लेकर के आऊंगा, इतना जिद्दी हो मेरे को नहीं। मैया यशोदा उद्धव जी दोनों में बहुत ज्ञान की बातें हुई कि लाला कैसो है। उद्धव जी कहने लगे भैया हर समय कन्हैया आपको याद करते हैं, कन्हैया आपके बिना वहां बहुत दुखी है, लेकिन जल्दी आने का कन्हैया प्रयास करेगा। भैया को बार बार उद्धव जी समझा रहे हैं। रात्रि पर बैठ करके नंद यशोदा से उद्धव जी की चर्चा हुई। ये प्रस्तुति का जो ज्ञानी शिष्य है हो गया ब्रज के इस भाव में। प्रातः होते ही मैया यशोदा से कही कि भैया मैं ब्रज गोपी के दर्शन करना चाहूं, श्री राधे के दर्शन करना चाहूं। प्रातः होते ही राधा रानी के दर्शन की कामना को लेकर के श्री उद्धव जी महाराज किशोरी श्री राधा के पास में जाने लगे, तो वहां से थोड़ी दूर खड़े हो गए। बीच में श्री राधे रानी बैठी है और चारों तरफ सभी गोपियों में जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए, गोपियों ने कोई घर का काम नहीं किया, केवल हर समय कृष्ण का ध्यान, कृष्ण की याद। उद्धव जी वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और किशोरी श्री राधे और सखियों की बातों को उद्धव जी सुन रहे हैं। किस प्रकार से गोपी राधा जी को बता रही आज हमारे सुपने में कन्हैया आए। मैंने कन्हैया से कही थी माखन की वो मिश्री जो मटकी है ये थोड़ी भारी है, मुझे उठा दो। तो कन्हैया जैसे ही उठाने लगे और मैंने देखा तो कन्हैया वहां से गायब हो गई। सभी अपना अपना स्वप्न श्री राधे को बता रहे हैं। लेकिन गोपियों ने श्री राधे से पूछा कि आपको कभी सपने में कन्हैया नहीं दिखते क्या? तो श्री राधे रानी कहने लगी कि स्वप्ने बसंती आकांतम
त्वं तु गते कान्तं निद्रापि गतवैरणी। जिस दिन से कन्हैया हमें छोड़ करके गए हैं उस दिन से बैरण मेरी निद्रा भी उनके साथ ही चली गई। जिस दिन से कन्हैया गए हैं उस दिन से मैं सोई नहीं। उद्धव जी खड़े होकर के सारी बातों को सुन रहे हैं। उद्धव जी ने सोचा कि जिन गोपियों को मैं अनपढ़ समझता था, प्रभु को व्रत से गए तो कई वर्ष हो गए, इतने वर्षों से श्री राधे सोई नहीं। तुरंत उद्धव जी श्री राधे के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करने लगे कि श्री राधे मैं तो आपके चरणों की धूली को प्रणाम करता हूं, मैं तो आपको प्रणाम करने के काबिल नहीं, मैं तो आपके चरणों की धूली को प्रणाम करता हूं। उसी समय तो काला घोड़ा आकर के वहां मंडराने लगा, उड़ने लगा। तो गोपी और श्री राधे कहने लगेगी, कुछ भौरे से कह रही है, उद्धव को बतलाने लगी कि कूदो मैंने सब काले अजमाए। उद्धव ये जो काला होता है ना, ये काला ऐसा ही होता है। काले से कभी जीवन में प्रेम नहीं करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में एक काले से प्रेम किया, सर्वस्व माना और वो हमको छोड़ करके सदा के लिए चला गया। इसलिए उद्धव काले से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। उद्धव जी कहने लगे कि अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। तो श्री राधे कहती है कि उनको मन सभी के पास एक होता है, 10-20 मन नहीं होते। कि उधो मन ना भये 10-20 और एक होता तो गयो श्याम संग, अबे को आराधे ईश। कि उधो मन ना भये 10-20। उधो मन सभी के पास एक होता है, लेकिन हमारा जो मन था उसे तो कन्हैया चुरा करके ले गया। हम तो ना किसी मन को जानते ना किसी तन को जानते कि हम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। हम तो बस इतना जानते हैं कि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन और आठों याम कूदो हमें कृष्ण ही सो काम है। हम तो केवल इतना जानते हैं हमारा जो सब कुछ है सर्वस्व हमारा कृष्ण है। गोपियां उद्धव जी को समझा रही है कि उद्धव हम कृष्ण के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। कूदो तुम भाई बोले पाती लेकर आई दौड़े, यो कौन जाने ना रोम रोम श्याम है। हमारे तो शरीर के एक एक कण में श्याम बसा हुआ है, कृष्ण बसा है, हम उसके बिना एक सेकंड नहीं रह सकते। और तब तुम सोचते होंगे कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती है। अरे वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर थोड़ी है, सवेरे जाए शाम को वापस आ जाए मिलकर के, नहीं हम इसलिए नहीं होती। यदि कन्हैया को हमसे दूर रहने में अच्छा लगता है तो सुखी है, दूर रहने में तो दूर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वस्त्र से काटे लगे उधो समझाने, तेरा ज्ञान पर्दा भाग देंगे हम प्रेम कि जो साधे के नाम के बीमार होते हैं
उनके वृंदावन में ही उपचार होते हैं। आज गोपियां कहते हैं उद्धव से कि हमारी इस बीमारी का इलाज संसार में कोई नहीं है, सिर्फ कन्हैया में। नवदिया क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। नवदिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी हमारा
गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रुओं की धाराओं वो बनारे के रूप में परिणत हो गई, प्रेम की नदी बन गई, सरोवर बन गई, सरोवर के रूप में परिणत हो गई। और उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि ऊपर नीचे ऐसे घूमता था। 7 महीने हो गए उद्धव को,
अपने शरीर का होश आया तो देखा कि मैं तो गोपियों के चरणों में हूं। कि बंदे नंद ब्रज क्रीड़ा पादरेणो वीक्षण सब यासां हरि कथोदीतं पुनाति भुवन त्रयो। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये बृहस्पति जी का शिष्य परम ज्ञानी शिष्य उद्धव इन्हें गोपियों को प्रणाम करने के काबिल भी नहीं समझा अपने आप को। इतना ज्ञानवान बनता था, भगवान से कह गया है 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगूंगा, लेकिन उसको 7 महीने हो गए। उद्धव गोपियों के श्री राधे के चरणों को प्रणाम नहीं करता, चरणों की धूलि को प्रणाम करता है। जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र करती है। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करके कहा कि देवियों, आज शाम का सूर्यास्त तब होगा तब कृष्ण आपके पास आ जाएंगे, मेरा विश्वास करो। उद्धव ने दौड़ लगा दी कि ऊधो सूधो है चलो और सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी और प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के आगे ज्ञान कोई कीमत नहीं रखता, क्योंकि हमारे भगवान जो है कन्हैया, जो वो प्रेम के भूखे, ज्ञान के भूखे नहीं है। आप चाहे अनपढ़ हो चाहे कैसे भी हो, आपने भगवान से प्रेम कर लिया, दिल लगा लिया, तो भगवान आपके आगे पीछे दौड़ते रहेंगे। अब उद्धव जी जैसे ही सीधे मथुरा में जैसे प्रवेश किया, सीधे कन्हैया के कमरे गए। मेरे कन्हैया जोर से हंसने लगे, आओ उद्धव आओ, आओ जानी जी कह करके गए थे। 1 घंटा हो गया पूरा, 7 महीने बाद वापस आए उद्धव। उद्धव ने कहा कि जले पर नमक मत डालो, तुम्हारे जैसा नेचर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। भगवान कहने लगे क्या हुआ, अरे बताओ तो सही उद्धव क्या हुआ। तो उद्धव जी कहने लगे कि अरे गोपाल, और गोपियों की परिस्थिति पूछो, श्री राधा जी की परिस्थिति पूछो। जिस दिन से आप आए हैं उनकी तो निद्रा ही चली गई, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई, उनको तो सुनना भी कम सुनने लग गया। किशोरी श्री राधा जी का तो शरीर ही सुन गए आपकी याद। और जो बाकी गायें हैं उनकी चंचलता समाप्त हो गई। ऋषि मुनि सब गंभीर बैठे आपके वहां, आपके बिना वहां किसी का मन नहीं लगता। एक ब्रजवासी ने कहा कन्हैया मेरे ते कि जागते कन्हैया गयो है, वाजते हमारे ऊपर गरीबी छाई गई, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो कन्हैया है। जब कन्हैया ही हमको छोड़ करके चला गया तो उससे बड़ा धन और क्या होगा, उससे बुरे दिन और क्या होंगे जब भगवान छोड़ करके चले जाए। मेरे कन्हैया ने कहा कि उद्धव आप अपने नेत्रों को बंद करो। और उद्धव जी ने जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया, प्रभु ने कान खोल करके देखो, जैसे उद्धव ने अपने नेत्रों को खोला तो श्री कृष्ण की बगल में श्री राधा रानी विराजमान है, हजारों गोपियां विराजमान है। कृष्ण बोले कि बिना मेरे ये नहीं रह सकती और इनके बिना मैं नहीं रह सकती, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। गोपाल सहस्त्रनाम में श्लोक आता है, तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्विविधा राधा माधव रूपकम्। 2 रूप है राधा और माधव, राधा और कृष्ण। नीचे से 2 ज्योति निकली और आगे जाकर के दोनों ऊपर एक हो गई।
राधा कृष्ण नाम अलग है, लेकिन ज्योति दोनों में एक है, प्राण एक है। क्योंकि राधा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राधा नहीं। राधा कृष्ण एक है, अंतर नहीं निवेश। दोनों एक है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण नहीं मिल सकता। जैसे ब्रजभूमि में जाते हैं तो सबसे पहले वृंदावन नहीं जाते, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बरसाना, किशोरी श्री राधे जी से मिलने। अब जैसे ब्रजभूमि में प्रवेश करते हैं, ब्रजभूमि प्रारंभ हुई, प्रारंभ होकर अपने मुख से श्री राधे 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 ये निकलने लग जाता है, नमस्ते राम राम सब छूट जाता है। ब्रजभूमि में जैसे प्रवेश किया तो अपने आप राधे राधे भैया। अब जैसे बरसाने में जाते हैं, किशोरी श्री राधा के दर्शन करते हैं, और श्री राधे के दर्शन करके जब वृंदावन पहुंचते हैं, बिहारी जी का मंदिर खुलता है 5 बजे 5:30 बजे। भक्ति उपचार करते हैं। बहुत भक्त तो ऐसे हैं कि प्रातः काल जाते हैं, प्रातः काल होते ही राधा रानी के दर्शन कर लिया, पूरे दिन वृंदावन में पड़े रहे, क्योंकि 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है। 11 बजे से और 5 बजे तक वृंदावन में, और उधर बैठ करके फिर अपना ध्यान रखना पड़ता है। किससे? पता है? बंदरों से, चश्मों का, मोबाइल का, पर्स का। यदि वो ले गए तो फिर पता है कैसे देते हैं? या तो उनको भूखी दो, उनको कुछ खिलाना पड़ता है तो वो वापस देते हैं, यदि नहीं खिलाया तो तोड़ करके वहीं फेंक देते हैं। अब जैसे बिहारी जी का मंदिर खुलता है, बिहारी जी के पुजारी जैसे गोस्वामी जी वहां के पर्दे को, जैसे बिहारी जी के पर्दे को हटाते हैं, 1 सेकंड के लिए पर्दा हटाया, बिहारी जी से नजर मिली और तुरंत पर्दा बंद हो जाता है। हरिदास जी कहते हैं कि वहां की जो गोसाई है पर्दे को बार बार क्यों लगाते हैं, क्यों खोलते हैं? पता है? जो भक्त श्री राधे रानी से मिलकर के जाते हैं तो कन्हैया में इतनी शक्ति नहीं है, बिहारी जी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो भक्तों से अपनी नजर मिला सके, इसलिए बार बार पर्दा करते हैं। इसलिए सबसे पहले बरसाना जाना चाहिए, उसके बाद में राधा रानी को साथ में लेकर के राधे राधे करते हुए वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि जो वृंदावन की महिमा है वो विशेष है। वृंदावन में आप जाओगे तो वहां ना तो कोई हॉर्न बजाएगा अपनी गाड़ी का, कोई रिक्शा वाला वो घंटी नहीं बजाएगा, बस राधे 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 राधे, बस यही राधे राधे होता रहता। तो भगवान कहते हैं कि मेरे नाम को तुम कैसे भी गाओ। भगवान हर जगह व्याप्त है, हर जगह स्थित है। उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ, उद्धव को गोपियों की समस्त भक्ति के जो रूप है उन्हों का दर्शन कराया। उद्धव जी कहने लगे मैं तो गदगद हो गया, क्योंकि मैं तो ज्ञानी था लेकिन ज्ञान पर घुट लग गया। इसके बाद में कन्हैया वो जाके घर पर गए, अक्रूर जी के घर पर गए, और कंस महाराज की वो पत्नी है अस्थि और प्राप्ति। कंस कहते हैं अभिमान को, और कंस की अभिमान की 2 पत्नी होती है। अभिमान की 2 पत्नी है, अस्थि माने है और प्राप्ति माने होने वाला है। अस्थि प्राप्ति चैयो यस्य महिषो भरित श्रवाओ प्रते भरितरि दुःखार्ते ईयतोष्म पितुर्महा। कंस की पत्नी अभिमान को बढ़ाने वाली चीजें थी। कंस पत्नियों ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा में चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया, और 17 बार मेरे कन्हैया ने उनको हरा दिया। अब 18वीं बार जरासंध ने मन में सोचा कि मैं 11,000 ब्राह्मणों को तपस्या पर बैठा देता हूं, यज्ञ पर बैठा देता हूं। ब्राह्मणों से कह दिया अब मैं 18वीं बार युद्ध करने जा रहा हूं, यदि मैं इस बार जीत करके आया
तो तुमको इतना धन दूंगा, तुमको कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि मैं इस बार कन्हैया से हार गया 18वीं बार, तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को सूली पर लटका दूंगा। सभी ब्राह्मणों ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा करो, ये तो दुष्ट है, पापी है, हमको सूली पर चढ़ा देगा। अब 18वीं बार जरासंध युद्ध करने के लिए आया, तो मेरे कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि भैया ये नाना जी तो फिर आ गए। तो बलराम जी कहते आएंगे तो कोई बात ना है। मेरे कन्हैया कहने लगे कि भैया मैं नहीं चाहता मेरे कारण किसी को कष्ट हो। बलराम जी को कहा कि भैया ऐसा करते हैं कि रण छोड़ करके भाग चलते हैं, हम ये तो भूमि में से भाग जाते हैं। तो बलराम कहने लगे हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। कन्हैया कहने लगे काय की बदनामी, खीर छोड़ गए, माखन छोड़ गए, एक नाम और सही, रण छोड़ और कह देंगे वो कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ब्राह्मणों की सुरक्षा होनी चाहिए। मेरे कन्हैया 18वीं बार रण छोड़ करके भाग गए और कन्हैया का नया नाम पड़ गया क्या, रण छोड़ राय। बोले रण छोड़ राय भगवान की। अब जरासंध ने हल्ला मचा दिया कि रण छोड़ है, रण छोड़ है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ब्राह्मणों को धन दिया और छोड़ दिया। और जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी। भगवान पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगाई, चारों ओर प्रभु ने एक छलांग लगाई समुद्र के किनारे, प्रभु चले गए। और देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने रात भर में जल के अंदर में श्री द्वारकापुरी का निर्माण किया। सोने की द्वारका है, बहुत सुंदर है, समुद्र के बीच में। सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया। रेवत नाम के जो राजा हैं, उनकी पुत्री है रेवती। रेवती के साथ में हमारे बलराम जी का विवाह हो गया। कन्हैया ने सोचा कि हम द्वारका के राजा तो बन गए, लेकिन हमारे भैया को भी विवाह है गयो, अब तो हमारा विवाह होना चाहिए, अब हमारा ब्याह होना चाहिए। कि राजसीद भीष्म को राजन विदर्भाधिपते महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका एक भीष्मक राजा है, भीष्मक नाम के राजा है, कुंदनपुर में राज्य करते हैं। उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। पुत्रों के बाद में कोई पुत्री नहीं हुई। मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी तपस्या करी। तो एक दिन तपस्या कर रहे थे, समुद्र में कमल के फूल के ऊपर एक सुंदर सी कन्या को प्राप्त किया। लाकर के अपनी पत्नी को दे दिया कि हमको भगवान की कृपा से कन्या प्राप्त हुई है। नारद जी के द्वारा ज्ञात तो हुआ कि ये कोई कन्या नहीं है, ये लक्ष्मी है। क्योंकि लक्ष्मी जो है कभी कभी किसी के गर्भ से प्रकट नहीं होती, गर्भ से जन्म नहीं लेती। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। लक्ष्मी जब जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही जानकी रुक्मणी बनी तो प्रकट हुई कमल के फूल से। क्योंकि लक्ष्मी कभी गर्भ में वास नहीं करती, प्रकट होती है और अंदर ध्यान हो जाती है। विष्णु ने कन्या को लाकर के अपनी पत्नी को सौंप दिया, रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर के मन में संकल्प ले लिया कि हमारी जब पुत्री बड़ी होगी तो मथुरा के जो राजा अधिराज वसुदेव के पुत्र कृष्ण, उनके साथ में इनका विवाह करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर का जो बड़ा बेटा होता है ना, बात को नहीं मानता। बड़ा बेटा बात को नहीं मानता। उसने शिशुपाल के साथ में रुक्मणी जी की सगाई कर दी और फिर पिताजी से कहा, पिताजी रुक्मणी को कह देना परसों स्वयंवर है और शिशुपाल के गले में माला डाल दी। लेकिन रुक्मणी जी कहती है कि मैंने तो बचपन से ही द्वारका नाथ को, श्री कृष्ण को अपना पति माना है, मैं शिशुपाल से शादी नहीं कर सकती। शिशुपाल तो दुष्ट है, एक दिन मारा जाएगा, मुझे दुख होगा। तो रुक्मणी जी अपनी भाभी के पास में गई और जाकर के सारा वृतांत बतलाया कि भाभी
भैया ने तो मेरी शिशुपाल से सगाई कर दी, लेकिन मैं शिशुपाल को नहीं मरना चाहती। मैं तो जिसे चाहती हूँ उससे मेरी शादी होनी चाहिए। मैं तो कन्हैया को चाहती हूँ, कन्हैया से मेरी शादी होनी चाहिए। तो उसकी भाभी के साथ क्यों परेशान होती हो, क्यों दुखी हो? एक पत्र लिख दो कन्हैया के लिए। और कन्हैया को पत्र लिख रही है रुक्मणी। पत्र में लिख रही है नवदा भक्ति। श्रवणो कीर्तनो विष्णु विस्मरणं पादसेवनो अर्चनं वन्दनं दास्यो सत्यात्मनिवेदनो। नवदा भक्ति को लिख रही है। श्रवणो के लिए श्री कृष्ण, मैंने आपके नाम को श्रवण किया है, मैंने आपको देखा नहीं है, आप कैसे कैसे दिखते मुझे नहीं पता, लेकिन आपके नाम को मैंने सुना है और मैं आपको पति रूप में भरना चाहती हूँ। सब कुछ लिख दिया। उत्तर भी स्वयं रुक्मणी दे रही है और लिख भी कृष्ण भी खुद ही कर रही है। उसमें लिखा कि आप सोच रहे होंगे मैं आपको कैसे लेकर के जाऊंगा। तो हमारे यहाँ का नियम है कि जब शादी होती है तो कन्या कात्यायनी पूजन करने के लिए मंदिर जाती है। तो उस समय मैं कात्यायनी पूजन करने जाऊंगी, आप वहां पर आना, मेरे माला डाल देना, मुझे ले जाना। सारी व्यवस्थाएं सब कुछ पत्र में रुक्मणी जी ने लिख दिया और ब्राह्मण को दे दिया कि जाओ ये ले जाकर के कन्हैया को दे देना, द्वारका नाथ को दे देना। अब पत्र को लेकर के ब्राह्मण पहुंच गया। पत्र को लेकर के ब्राह्मण पहुंचा। ब्राह्मण ने पत्र प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में दिया, द्वारका नाथ के हाथ में दिया। पत्र को पढ़ा तो ब्राह्मण कहने लगा कि प्रभु मैं जाऊं, अब मुझे आज्ञा दो। तो कन्हैया ने कहा रुक जाओ, कल मेरे साथ ही चलना। तो कन्हैया ने अपने रथ को सजाया, रथ में बैठे, पंडित जी को रथ में बैठा लिया। अब जैसे ही चलने लगे कुंड की तरफ, अब जैसे ही चलने लगे तो सामने से बलराम जी आ गए। अब कन्हैया कहने लगे पंडित जी से, पंडित जी है गई शादी। क्योंकि पहले बड़े भाइयों से बहुत संकोच करते थे, आजकल का समय बदल गया है, हैं? पहले भाई से बात नहीं करते थे, बगल में नहीं बैठते थे, हैं? इतनी हिम्मत नहीं होती थी छोटे भाई की जो कि भाई से बात कर सके। अब बलराम जी सामने आ गए तो कन्हैया कहने लगे कि शादी बादी है गई पंडित जी, अब ना होगी शादी। बल क्या होगा, बल बड़े भैया सामने आ गए। अब कन्हैया से पूछा रहे कन्हैया कहाँ जा रहा है? बलराम जी ने कही कि भैया कहाँ जा रहे हो, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया कहने लगे वो कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, कहीं जा रहे। पंडित जी ने कहते कहीं नहीं, वहां जा रहे हैं कुंडनपुर पे, रुक्मणी की शादी है। तो बलराम जी ने कहा कि मेरा कन्हैया बड़ा हो गया। मैंने सोचा कि कन्हैया तो अभी छोटा है, कन्हैया तो बड़ा हो गया है। सैनिकों को बोल दिया कि सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए क्योंकि वह शिशुपाल जैसे दुष्ट आदमी आएंगे, मेरे कन्हैया को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बलराम जी ने सारी व्यवस्थाएं करवा दी और जैसे ही कुंडनपुर में प्रवेश किया, भीष्मक राजा ने सभी का बहुत स्वागत किया क्योंकि आने से किसी को नहीं रोक सकते। और बड़े बड़े राजा आए, शिशुपाल आदि सब वहां पर बैठे, कन्हैया आया। अब जैसे ही रुक्मणी जी सखियों के साथ में कात्यायनी पूजन करने के लिए जा रहे हैं, रुक्मणी जी जैसे ही सखियों के साथ में सारे सैनिकों की सब व्यवस्था है, उनके भाई रुक्मिणी ने सारी व्यवस्था करके रखी, कहीं कन्हैया रुक्मणी को ना ले जाए। रुक्मणी जी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए जा रही हैं और जैसे ही माता कात्यायनी के मंदिर में प्रवेश किया, सैनिकों की सारी व्यवस्था है, लेकिन कन्हैया आया। सारे सैनिक कोई कन्हैया के मुखमंडल को देखता है, कोई मुकुट को देखता है, कोई कन्हैया की खड़ामू देखता है, कोई पीतांबर देखता है। कन्हैया सबके बीच में से मंदिर में प्रवेश कर गए।
अब मंदिर में जैसी कन्या ने प्रवेश किया तो रुक्मिणी जी ने माला पहना दी, माला डाल दी। बोलिए रुक्मिणीनाथ भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधेश। अब आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। और कुछ ही क्षणों बाद बहुत ही सुंदर सी झांकी लक्ष्मी स्वरूप मां रुक्मिणी और स्वयं कृष्ण भगवान आप सबके मध्य में आएंगे। उनका पाणी ग्रहण संस्कार होगा, आप सभी उनका कन्यादान करेंगे, क्योंकि कन्यादान महादान सर्वदान च दुर्लभम, क्योंकि कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है। क्योंकि जेब में रखा पेन कोई मांग ले, हम देने में हिचकिचाते हैं। बेटी वाले का जिगर रखते हैं जो अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं, और उनसे भी बदनसीब होते हैं जो इतनी कीमती चीज लेने के बाद भी दहेज मांगते हैं। तो मेरा भक्तों से अनुरोध है कि खूब बढ़ चढ़ करके मां रुक्मिणी का कन्यादान करेंगे। आप जो वस्त्र आभूषण लेकर के आए आप सभी ने यहाँ पर रख दिए हैं। अब आएंगे सभी आकर के मां रुक्मिणी का तिलक पूजन करेंगे, उनके हाथों में हल्दी स्वरूप डोरी लगाएंगे और दक्षिणा अर्पण करेंगे। कल बहुत ही सुंदर कथाएं महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण कराई जाएगी। कल सर्वप्रथम कृष्ण भगवान की 16,107 शादियों का वर्णन महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण करने को मिलेगा। उसके उपरांत बहुत ही सुंदर कथा कृष्ण सुदामा मिलन बड़े ही धूमधाम से आप सबके मध्य में मनाया जाएगा। आप सुदामा जी महाराज के लिए चावल लेकर के आएंगे, क्योंकि जब सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश भगवान से भेंट स्वरूप द्वारका पहुंचे थे तो अपने साथ में तंतु लेकर के गए थे। तो आप सभी सुदामा जी महाराज के लिए चावल लेकर के आएंगे। और देखो जो सुदामा जी महाराज का पूजन करते हैं उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, क्योंकि स्वयं द्वारकाधीश भगवान ने ब्राह्मण का पूजन किया था और ब्राह्मण के चरणों में मां लक्ष्मी स्वयं वास करती है। तो आप सभी श्री सुदामा जी महाराज का पूजन करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो हमेशा चाहता है कि मेरे यजमान का कल्याण हो। क्योंकि डॉक्टर भी सवेरे सवेरे अपने शरीर को उठाता है ना, तो पहली अगरबत्ती लगा देता है कि भगवान कोई आज मरीज आए। जो मैकेनिक होते हैं वो भी सवेरे सवेरे ही अगरबत्ती लगाते हैं कि भगवान किसी की गाड़ी खराब हो। परंतु ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो हमेशा ये चाहता है कि हमारे यजमान का कल्याण हो। क्योंकि देखो जब आपके घर में कोई शुभ कर्म होगा, कोई लाला होगा, कोई नामकरण, कुआ पूजन, शादी विवाह, हवन इत्यादि होंगे तो आप ब्राह्मण को बुलाएंगे और उसी से ब्राह्मण का कार्य चलता है। और हमेशा ब्राह्मण आपको आशीष ही देकर के जाता है। कल श्रीमद् भागवत जी का 7वां दिवस है। श्रीमद् भागवत अपने विश्राम दिवस की तरफ गंतव्य हो रही है। कल श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस है। जिस प्रकार से राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान का पूजन करके उनको विदा किया था, उसी प्रकार आप सभी कल परम पूज्य व्यास जी महाराज का तिलक पूजन करेंगे, उनको अपनी श्रद्धा सुमन दर्शना भेंट अर्पण करेंगे। क्योंकि देखो जैसे हमारे घर में कोई ब्राह्मण हवन पूजन पाठ करने आते हैं, जब वो अपना पूजन संपन्न कर देते हैं तो उनको दर्शना दे करके विदा करते हैं ना, या ऐसे ही पंडित जी को हाथ जोड़ के बोल देते हैं पंडित जी जाओ अपने घर। देखो महाराज जी ने आपको 7वां दिवस नित्य प्रतिदिन आप श्रीमद् भागवत का रस स्वागत कराया है। क्योंकि देखो ये कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत कोयम रक्षय। जिस समय ठाकुर जी इस भूलोक को छोड़ करके जा रहे थे तो उद्धव जी ने उनसे पूछा कि प्रभु आपकी प्राप्ति किस प्रकार होगी। तो भगवान बोले कि जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करेगा अथवा पठन करेगा पढ़ेगा उसको, तो उसे शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो आप सभी भक्तों को परम पूज्य व्यास जी महाराज ने नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का रसपान कराया है। कल श्रीमद् भागवत की विदाई होगी, व्यास विदाई होगी। आप खूब बढ़ चढ़ करके श्रीमद् भागवत का पूजन करेंगे। ऐसा कोई नहीं सोचे, क्योंकि कल जो प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, आप लोग ये फल इत्यादि लेकर के आते हैं, वो महाराज जी आपको गद्दी से ही प्रसाद वितरण करेंगे। आप सभी एक एक करके परिक्रमा करते हुए कल यहाँ पर आएंगे, महाराज जी का पूजन करेंगे और उनसे प्रसाद ग्रहण करेंगे। क्योंकि देखो चिड़ी चोंच भर दे गई नदी घटो नानी, और दान देत नहीं धन घटे जो सहायक रघुवीर। यदि हमारे प्रभु ने हमें इस लायक बनाया है तो खूब बढ़ चढ़ करके दान
करना चाहिए। देखो भगवान को जो आपसे लेना होगा ना तो वो आपसे निकलवा लेंगे। वैसे आप कितने भी सोचना कि हम तो नहीं दे रहे पंडित जी को 1100 रुपये, हम तो 500 ही देंगे, हम तो नहीं दे रहे। परंतु यदि ठाकुर जी को लेना होगा ना तो वो आपसे 2100 भी ले सकते हैं, और यदि नहीं लेना होगा ना तो वैसा आप लाख रुपए रख देना, वो तब भी नहीं लेगा, क्योंकि भगवान भी उसी से लेते हैं जो देने का हकदार है। तो भक्तों से अनुरोध है कि खूब बढ़ चढ़ करके कल श्री व्यास जी महाराज का तिलक पूजन करेंगे, श्रीमद् भागवत जी की विदाई करेंगे। अपनी श्रद्धा सुमन जिसकी जितनी सामर्थ्य है इसमें खूब बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, परम पूज्य व्यास जी महाराज की विदाई करेंगे। क्योंकि देखो आप जो महाराज जी को कल भेंट स्वरूप दक्षिणा अर्पण करेंगे उन्हीं से हम सभी ब्राह्मणों की विदाई होगी। देखो पंडित जी, यदि आप सोचे कि मंदिर वाले पंडित जी हैं, ये तो मंदिर वाले पंडित जी हैं, पर हम ना आए भैया, हम तो सब दक्षिणा लेके जाएंगे, उनकी जेब में से ले देंगे, जाना देंगे तो अपने घर जाके देंगे। तो मेरा भक्तों से अनुरोध है कि खूब बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। श्रीमद् भागवत में खूब अपनी श्रद्धा सुमन जिसकी जितनी सामर्थ्य है अपनी नेक कमाई में से, पुण्य कमाई में से भेंट स्वरूप श्रीमद् भागवत में दक्षिणा अर्पण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। रुक्मणी को कन्हैया लेकर के गए और जैसे ही रुक्मी आया आकर के पूछा कि रुक्मणी कहाँ है, तो सैनिकों ने कहा कि अंदर पूजा करिए। अंदर जाके देखा तो रुक्मणी नहीं है। रुक्मी भगवान द्वारकानाथ के पीछे अपने रथ को दौड़ा दिया। मेरे कन्हैया ने शिशुपाल उसको रुक्मी को रथ के पहिए से बांध लिया, लेकिन रुक्मणी ने मना कर दिया, नहीं इसे मारो मत, उसको दंडित किया। रुक्मणी के पिताजी आए और कहा कि मेरा तो पहले भी यही संकल्प था कि मेरे द्वारकानाथ के साथ में ही इनकी शादी हो। मेरे द्वारकानाथ पुनः बारात लेकर के आए और बड़ी धूमधाम से रुक्मणी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। आगे होगी द्वारकानाथ रुक्मणी जी का स्वयंवर देखेंगे और सभी एक एक करके पूजा करेंगे। और रुक्मणी जी को मेहंदी लगाई जा रही है किस प्रकार से, सभी लोग ठाकुर जी को आशीर्वाद देंगे ताकि उनके प्राणी ग्रह संस्कार पूर्ण होगा। हरि ओम भद्रं कर्णे शृणुयामो देवा भद्रं पश्येमाम विजयताः यद्रैरङ्गतिष्ठवांस्तनो भवसेमहे देवैरं जगायो प्रियपुरी मंगल भगवान की रुक्मणी मैया की जय। ठाकुर जी को बैठा मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की श्याम सुंदर की
तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया तेरा किसने किया सिंगार सावरे, अरे दुल्हा सतू तेरा सावरे, अरे दुल्हा तेरा सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे।
बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए जिन जिन्होंने कन्यादान कर लिया है वो आनंद ले रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो कर रहे हैं। और किस प्रकार से कहना है, अरे दूल्हा बन गए कृष्ण भगवान है, रुक्मणी का कल्याण कन्यादान है। आज दूल्हा 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 दूल्हा
भगवान की। जो मुझे कान में वह आरती के लिए पहुंचे। ये माइक वहाँ नहीं आवे को बोली बाबा रतनदास महाराज की। अच्छा कल जितने यजमान थे वो कल व्यास पूजा का भोजन होगा तो सारे श्याम को आ जाना। और जो दान दक्षिणा देनी हमने वो सब इकट्ठे ही जितने साथ के साथ थे उनकी तरफ से हम अपने आप दे देगा। ठीक है। जो दान दक्षिणा ब्राह्मण को क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण और संत को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूरी है। तो 5-7 दिन कथा किया है तो व्यास पीठ का पूजन होगा। मंदिर की तरफ से जो भी इनके फूल पत्ती जो भी तुलसी दल उनके भाग्य में होगा वो इनको कल मिलेगा। अब आरती अब की बात है किराएदार ने कुछ कम से आ गई वो एक बैंडा लगा तो महाराज बहुत मेहरबानी प्रसाद का तो 100 मेहरबानी के दिखा देना जाता है। स्टैंड आ करो पकड़ी मेरे भी रोज को कदर हो। अब आरती होगा 7 दिन आपने कथा सुना बहुत बढ़िया क्योंकि वो भी एक पंडित जी की परीक्षा थी। पंडित जी कहने लगे बोले महाराज जी मैंने कथा करना शुरू कर ले। अभी पंडित जी को बहुत अभ्यास करना होगा। क्यों करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान कि जब तक आहिस्ता आहिस्ता संतों का आशीर्वाद मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो अब आपने 7 दिन कथा सुनाई तो कल सभी निकले साथ के साथ जो यजमान है वो कल शाम को 5, 6, 7 बजे आना। तो पहले कथा कथा नहीं करना 7 बजे आ जाना। तो पूजन हम कराएंगे। इनको जो ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा देना वो दिया जाएगा मंदिर की तरफ से। और ये साउंड कूलर जनरेटर इसकी सेवा हमारी बहन जी कामका की तरफ से 21,000 रुपया इसके लिए दिया है तीनों को। देखो उसकी आस्था इतनी है तो बेचारी आई महाराज बगैर कहे गुरु जी बताओ क्या सेवा मैं तो नहीं साउंड ब्राह्मण कथा कर रहा है मेरे को देना है। बोला गुरु जी ठीक है मैं दे देंगे। पहले बेचारी दे के गई। तो देखिए भाव की बात होती है। और ये कथा हम अपने लिए नहीं करा रहे ये तुम्हारा जन्म कल्याण के लिए करवा रहे काम के लिए करवा रहे हो। बाबा जी ने कथा मोबाइल में बैठे बैठे सुन लो टीवी में भी सुन लो। एक आम बस्ती का इन ब्राह्मणों का जो ये तुम्हारा जो दान दे रहे हो ना एक बस्ती का दान क्यों लग जाता है इस बात में। साल में कथा भागवत इसीलिए करवाते हैं कि ब्राह्मणों को कुछ इस बहाने दान पुण्य हो जाए बस्ती का चुटपुन लग जाए। बाकी भंडारा तुम्हारा चलते ही रहे कार्यक्रम तो कभी कुछ कभी कुछ वो तो रोज ही खिला रहे। लेकिन ये एक दान पुण्य बस्ती का जो पब्लिक बस्ती का कुछ भाग कम हो जाए तो इसलिए सबने बहुत बढ़िया कथा आपने सुनी। कल सब अपने घर से कम 1.25 किलो चावल लेके आना। सबने सुखदेव मुनि का विदा करना होगा। दान दक्षिणा जो थारी श्रद्धा हो ब्राह्मण को दे देना। ठीक है वो अपनी श्रद्धा जो कोई किसी पे दबाव नहीं है जो तुम्हारी श्रद्धा हो। बाकी जो ये यजमान है ये अपनी तरफ से तीनों सब साधु मिलके जो इनकी श्रद्धा होगी वो ब्राह्मणों को विदा किया जाएगा। बोली बाबा रतनदास जी महाराज की। अब आरती करो और प्रसाद लेके अपने घर जाके भोजन बना के खिलाओ सब। बोले बाबा रतनदास जी महाराज की। हरे ओम चंद्रमान सोजा सूर्यो जायेगा सौद्राद्वारि प्राणस्य महादग्नि न जायेगा। भाग्य बिहारी तेरी भाग्य किया
सम्मानित देवी देवता नमो नमः सादरं पुष्पांजलि समर्पयामि।